नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपका बुक ऑडियो पर किताबों और कहानियों की बोलती दुनिया। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ प्रतिभा श्रीवास्तव अंश के द्वारा रचित बहुत सी प्यारी कहानी, जिसका शीर्षक है बातें 16 श्रृंगार की, जिसे सुनेंगे आप मेरी यानी आशी सरीन की जुबानी। चूड़ियाँ स्त्री सी होती है, अपने हर रंग रूप को जीती है, मरती है, टूटती है, टूटकर भी कभी दीवार पर टंगती तो कभी खेल खिलौने में शामिल होती। रंग बिरंगी कांच की चूड़ियां हमेशा से ही मेरे आकर्षक का केंद्र रही। बचपन में हर महीने घर पर चूड़ीहारिन आती और घर की स्त्रियां पहन लेती अपनी पसंद की चूड़ियां, पर मैं हमेशा से ही हरी प्लेन चूड़ियां लेती। आज भी हरी चूड़ियों के मोह में अपने आप को बंधी पाती हूँ। शादी के बाद मेरे श्रृंगार का अहम हिस्सा चूड़ी मुझे बहुत संतोष देता। पति से नोकझोंक में शिकायत करती चूड़ियां, प्रेम में शर्माती चूड़ियां, बच्चों को डांटने में टूटकर बिखरी चूड़ियां। पर जितनी चूड़ियां टूटती उससे 4 ज्यादा चूड़ियां मेरे हाथ में अगले दिन मुस्कुराती मिलती। ड्रेसिंग टेबल पर करीने से सजाकर रखी चूड़ियां मेरे एकांत की सहेली होती, जो मुझे जीवन में हर रिश्ते की गरिमा, उसकी सीमा रेखा के बारे में बताती रहती। तभी तो वो मेरे बेहद करीब रहती। मेरी हर साड़ी के साथ उसकी मैचिंग चूड़ी ढूंढने की जिम्मेवारी पति महोदय बखूबी निभाते रहे। मुझे याद नहीं कि कभी कोई चूड़ी 4 दर्जन से कम ली होगी उन्होंने। चूड़ियों से सजा हाथ हमेशा से मुझे भाता रहा और उन्हें लुभाता। धीरे धीरे समय आगे बढ़ता गया और हाथ में चूड़ियों की गिनती कम होती गई, और आज हाथ में कांच की चूड़ियों के स्थान पर मेटल के 2 कड़े डले हैं, जो शायद मेरे स्टेटस को सूट करता है। चूड़ियों से भरे हाथ को देखकर लोग गवार तक कहने से नहीं चूकते थे। खैर, किसी के कहने के चक्कर में कभी पड़ी ही नहीं। हाँ, समय के साथ जिम्मेवारियां बढ़ी। कंप्यूटर के कीबोर्ड को मेरी चूड़ियों से सबसे ज्यादा दिक्कत रही। मेरी मौजूदगी का खुलेआम ऐलान करने वाली मेरी चूड़ियां ऑफिस में कानाफूसी का मुद्दा तक बनी। कम बोलती, ज्यादा सुनती। आखिरकार एक दिन 2 कड़े डाल खुश होने का प्रयत्न करने लगी। वहीं दूसरी तरफ हाथ की उतरी चूड़ियां अपने पलायन की ओर मुड़ने लगी। पर अब भी सावन में हरी चूड़ियां दर्जन भर ना पहनूं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। धन्यवाद